हेलो वॉरियर्स। एक सच जो ज्यादातर लड़के कभी नहीं समझ पाते, जिस लड़की को पाने के लिए वो सब कुछ कर रहे होते हैं, वही लड़की अक्सर उनसे दूर होती जा रही होती है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन एफर्ट से कम साइकोलॉजी से ज्यादा चलती है। और आज मैं आपको 7 ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बताने वाली हूँ जिनके बारे में लड़कियाँ कभी खुलकर बात नहीं करती, लेकिन यही प्रिंसिपल्स डिसाइड करते हैं कि वो आपके बारे में सोचेगी या आपको इग्नोर कर देगी। और लास्ट प्रिंसिपल इतना पावरफुल है, अगर आप उसे समझ गए तो अट्रैक्शन को आप कभी पहले जैसा नहीं देखोगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप रिएक्ट नहीं करते, पैटर्न नोटिस करते हो। एवरेज आदमी वर्ड सुनता है, स्मार्ट आदमी पैटर्न देखता है। वो क्या बोलती है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो बार बार क्या करती है। आज एक बात, कल दूसरी बात, पर बिहेवियर सेम। यही पैटर्न होता है। और पैटर्न इमोशन से ज्यादा सच बोलते हैं। जब आप पैटर्न देखना शुरू कर देते हो तो आप इमोशनल कंफ्यूजन में कम फंसते हो और आपका डिसीजन भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। इसी वजह से आप इमोशनली स्टेबल दिखते हो और इमोशनल स्टेबिलिटी नेचुरली अट्रैक्टिव लगती है। जब उसे महसूस होता है कि आप उसे चाहते हो लेकिन जरूरत नहीं है। बहुत लोग प्यार और नीड को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। नीड कहती है मेरे बिना मत जाना, प्यार कहता है मैं चाहता हूँ तुम रहो। जब किसी लड़की को ये फील होता है कि आप उसकी वैल्यू करते हो लेकिन आपकी पूरी हैप्पीनेस उस पर डिपेंड नहीं है, तब रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों ग्रो करते हैं। क्योंकि स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा सिग्नल अटैचमेंट नहीं, बैलेंस होता है। और सच ये है, जो आदमी खुद के साथ खुश रह सकता है उसके साथ रहना भी लोग पसंद करते हैं। जब आप उसे इम्प्रेस करने की जगह ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, ज्यादातर मर्द हर वक्त ये सोचते रहते हैं मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे कैसा लगना चाहिए और तो मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जिस दिन आपका फोकस खुद से हटकर ऑब्जर्वेशन पे चला जाता है, उस दिन सब कुछ चेंज हो जाता है। अब आप नोटिस करते हो वो किस बात पर जेन्युइनली एक्साइट होती है, किस बात पर उसकी एनर्जी चेंज होती है, किस बात पर वो एक्टिंग कर रही है और तो और किस बात पर रियल है। और जो आदमी ऑब्जर्व करता है वो नेचुरली ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अब वो सिर्फ अटेंशन नहीं दे रहा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा है। और अंडरस्टैंडिंग का इम्पैक्ट अक्सर अट्रैक्शन से भी ज्यादा गहरा होता है। जब आप उसके गुड साइड से ज्यादा रियल साइड में इंटरेस्टेड होते हो। हर लड़की जानती है कैसे इम्प्रेसिव दिखना है, कैसे फनी लगना है और तो कैसे अट्रैक्टिव लगना है, लेकिन बहुत कम लोग उसके रियल साइड को देखने की कोशिश करते हैं। उसकी इनसिक्योरिटीज, उसके कंट्राडिक्शंस और तो उसके फ्लॉज। और जब उसे लगता है सिर्फ आप उसके बेस्ट वर्जन नहीं, उसके रियल वर्जन को भी एक्सेप्ट करते हो, तो इमोशनल वॉल्स गिरना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डर होता है, जब मेरी असली पर्सनालिटी सामने आएगी क्या ये इंसान फिर भी रहेगा। और जब आप उस डर को कम कर देते हो, कनेक्शन गहरा होने लगता है। जब आप उसकी फीलिंग को वैलिडेट करते हो लेकिन उन्हें कैरी नहीं करते। ज्यादातर मर्द 2 एक्सट्रीम में चले जाते हैं, या तो लड़की की हर प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं या तो फिर उसकी हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल पोजीशन बीच में होती है। आप उसकी बात सुनते हो, उसे समझते हो, लेकिन उसके इमोशंस में डूबते नहीं, क्योंकि उस मोमेंट में वो पहली बार एक ऐसे आदमी को देखती है जो उसके इमोशंस से भाग भी नहीं रहा और उनके नीचे दब भी नहीं रहा।
आजकल बहुत लोग सिंपैथी दे देते हैं, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत कम लोग दिखाते हैं। और जब किसी लड़की को ये महसूस होता है कि आप उसके इमोशनल स्ट्रॉन्ग के बीच भी स्टेबल रह सकते हो, तो उसका ट्रस्ट नेचुरली बढ़ने लगता है। यही इमोशनल स्ट्रेंथ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। जब आप उसकी हर बात याद नहीं रखते, लेकिन जो बात जरूरी है वो याद रखते हो। ये पॉइंट YouTube पर ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता। बहुत सारे मर्द ये सोचते हैं अट्रैक्शन का मतलब है उसकी हर बात को याद रखना, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। ह्यूमन माइंड क्वांटिटी से इम्प्रेस नहीं होता, इम्पोर्टेंस से इम्प्रेस होता है। अगर आपको उसकी फेवरेट कॉफी याद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद है उसने एक बार अपने सबसे बड़े फियर के बारे में आपसे बात की थी, तो इम्पैक्ट अलग पड़ता है। क्योंकि अब उसे लगता है आप मुझे सुनते नहीं हो, आप मुझे समझते हो। और सच बताऊं, हर लड़की को ये पसंद होता है कि कोई उसकी सरफेस लेवल बातें नहीं, उसकी असली बातें याद रखे। क्योंकि अटेंशन तो सबको मिल जाती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों से मिलती है। जब आप हर कन्वर्सेशन को एंड करने से नहीं डरते। कई मर्द कन्वर्सेशन को जिंदा रखने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। टॉपिक खत्म हो गया, फिर भी मैसेज, बात खत्म हो गई, फिर भी कुछ और। लेकिन साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग आदमी जानता है हर अच्छी कन्वर्सेशन को और खींचना जरूरी नहीं। कई बार सही वक्त पर कन्वर्सेशन को एंड कर देना चाहिए, क्योंकि वो उस कन्वर्सेशन को यादगार बना देता है। ह्यूमन ब्रेन कंप्लीशन से ज्यादा एंटीसिपेशन को याद रखता है, और इसलिए कई बार छोटी लेकिन अच्छी कन्वर्सेशन लंबी और बोरिंग कन्वर्सेशन से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी बची रहती है। तो वॉरियर्स, आज हमने उन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात की जो सरफेस लेवल डेटिंग ट्रिक्स से काफी गहरे हैं, क्योंकि असली साइकोलॉजिकल पावर किसी और के माइंड को कंट्रोल करने में नहीं, खुद के माइंड को कंट्रोल करने में होती है। कमेंट करके बताओ इन 7 प्रिंसिपल में से आपको कौन सा सबसे पावरफुल लगा। और अगर आप साइकोलॉजी और सेल्फ मास्टरी की ऐसी ही डीप और अनकॉमन वीडियोस देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।